स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूनिंग। ठीक है, तो ट्यूनिंग जो होती है आपकी क्रिस्टल्स में ही देखी जाती है। ट्यूनिंग एक्चुअली आपके जब दो क्रिस्टल्स एक साथ कंबाइन होके जब ग्रो होते हैं आपके मैग्मा में से, तो उसे ट्यूनिंग कही जाती है। क्या कही जाती है? ट्यूनिंग। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे आपके दो क्रिस्टल जो है एक साथ ट्यून हुए हैं। ठीक है, एक साथ ट्यून हुए हैं। आपके यहाँ पे देख सकते हो इस क्रिस्टल में दो क्रिस्टल्स एक साथ ट्यून हुए, जैसे ये एक क्रिस्टल एक तरफ, ये एक क्रिस्टल एक तरफ। ठीक है, तो इसको ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ट्यूनिंग है तो आपकी जो ट्यूनिंग है वो कब डेवलप होती है? ठीक है, कब क्रिस्टल में ट्यूनिंग देखने को मिलती है? ये तब होती है इफ ए क्रिस्टल इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ड्यूरिंग ग्रोथ। जब आपका क्रिस्टल ग्रो कर रहा हो मैग्मा में से, अगर उस दौरान उसमें स्ट्रेस पड़े, क्या स्ट्रेस मतलब प्रेशर पड़े, तब आपके जो दो क्रिस्टल जो है या क्रिस्टल जो है वो ट्यूनिंग दिखा सकता है। ठीक है, या स्ट्रेस एक चीज, या और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अंडर दोज फ्रॉम दोज विच इज इट ओरिजिनली फॉर्म। जिस कंडीशन में, जिस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में ये सिंगल क्रिस्टल बनता है, उससे अगर कंडीशन डिफरेंट होंगी, डिफरेंट मतलब जिस टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है आपका, ये क्वार्ट्ज का अगर क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जिस टेम्परेचर प्रेशर पे बनता है, अगर उस टेम्परेचर प्रेशर से और टेम्परेचर प्रेशर से डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर अगर आपका होगा, तो उस केस में आपके जो क्रिस्टल से वो ट्यूनिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, टू और मोर इंटरग्रोथ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन ए सिमेट्रिकल फैशन। तो ट्यूनिंग में होता क्या है? ट्यूनिंग में दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल, दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल इंटरग्रो करते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। फॉर्म्ड अंडर सिमेट्रिकल फैशन। सिमेट्रिकल फैशन मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ये क्रिस्टल। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं इस केस में, यहां जो क्रिस्टल बना हुआ है, इसमें ये जो दो क्रिस्टल्स है, ये बीच में से ये डिवाइड कर सकते हो आप इन दो क्रिस्टल्स को। एक इस तरफ जो क्रिस्टल है ये है, दूसरे इस तरफ जो क्रिस्टल है वो है। तो ये जो दो क्रिस्टल से एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, दीज सिमेट्रिकल इंटरग्रोथ्स ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड ट्विन क्रिस्टल्स। और इस तरह से सिमेट्रिकल इंटरग्रोथ्स अगर आपके क्रिस्टल में हो, सिमेट्रिकली क्रिस्टल जब इंटरग्रो करते हैं, तो उस केस में आपके जो क्रिस्टल है उसे ट्विन क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपके ट्यूनिंग के बारे में। अब ट्यूनिंग मैकेनिज्म क्या है? ट्यूनिंग कैसे होती है? व्हाट हैपेंस इज दैट lattice point in one crystals are shared with the lattice points of another crystal, adding apparent symmetry to the crystal pairs. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि आपके क्रिस्टल्स में जो है, ठीक है, क्रिस्टल में जो लेटिक पॉइंट्स होते हैं, लेटिक पॉइंट कहने का मतलब है आपके जो आयन्स होते हैं उन्हें लेटिक पॉइंट्स कहा जाता है। डिफरेंट जो आयन्स आपके जैसे Na और Cl है, उनके आयन्स, ये जो दो क्रिस्टल्स आपके, अगर दो क्रिस्टल्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, दो क्रिस्टल्स अगर इंटरग्रोथ कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो स्पेस लेटिक्स है, स्पेस लेटिक्स कहा जाता है, आपके जो आयन्स है वो आपस में शेयर करते हैं। ये ट्विन क्रिस्टल्स हैं, ये आपस में स्पेस लेटिक्स को शेयर करते हैं, जिस वजह से ये एक अपरेंट सिमेट्री बनाते हैं। ठीक है, और आपके क्रिस्टल के पेयर्स डेवलप होते हैं उसमें। ठीक है, ट्यूनिंग बिकॉज इट एड्स सिमेट्री नेवर ऑकर्स इन रिलेशन टू एग्जिस्टिंग सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग सिमेट्री है, आपके इस क्रिस्टल की जो सिमेट्री है, उसको इस क्रिस्टल की जो सिमेट्री उसको अफेक्ट नहीं करती है। मतलब इसके अंदर जैसी सिमेट्री बनी होगी, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसको ये अफेक्ट नहीं करती। इस क्रिस्टल की सिमेट्री और इस क्रिस्टल की सिमेट्री टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होगी, लेकिन हाँ, इसके अंदर स्पेस लेटिक शेयर होते हैं, जिस वजह से ये ट्विन क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, ये हुआ आपके ट्विन क्रिस्टल्स बनने का मैकेनिज्म। उसके बाद देखो, सिमेट्री के हिसाब से आप ट्यूनिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हो? देखो, रिफ्लेक्शन अक्रॉस मिरर इमेज। अगर आपके मिरर इमेज मतलब ये हुआ, अगर दो क्रिस्टल्स हैं, रिफ्लेक्शन अक्रॉस मिरर, अगर उसको उन ट्यून जहां पे वो ट्यूनिंग हुए हैं, अगर उसको देखे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दो क्रिस्टल्स ट्यूनिंग हुए, ठीक है, ट्यूनिंग दिखा रहे हैं, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्या है?
ये एक दूसरे के मिरर इमेज में है, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज में है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन अक्रॉस मिरर इमेज, मिरर प्लेन, ठीक है। टू एड मिरर प्लेन वुड देन बी कॉल्ड ट्विन प्लेन। ये जो मिरर इमेज जिस प्लेन के अलोंग ये आपका जो क्रिस्टल, ट्विन क्रिस्टल मिरर इमेज दिखा रहा है, एक दूसरे के मतलब ऐसा लगता है कि सेम क्रिस्टल है, उस प्लेन को, जो एक इमेजिनरी प्लेन जो आप ड्रॉ करोगे, जैसे इस केस में ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन को ट्विन प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन प्लेन कह सकते हो आप, ठीक है। यहां पे इस केस में अगर देखो तो ये आपका ट्विन प्लेन हुआ, कौन सा, ये जो आपका है ये ट्विन प्लेन है, क्या है, ट्विन प्लेन। तो यहां देखो, यहां पे लेटिक पॉइंट जो है आपके शेयर हो रहे हैं, जैसे इस तरफ आयन से डिफरेंट आयन इस तरफ भी हैं, ये जो बीच में से ये जो आयन है ये आपस में शेयर कर रहे हैं, यहां से इस तरफ एक ट्विन क्रिस्टल है, यहां से इस तरफ एक ट्विन क्रिस्टल है, तो ये आपस में शेयर कर रहे हैं, कौन से, लेटिक पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्विन प्लेन, ये जो लाइन है आपकी, ये आपके मिरर प्लेन को या ट्विन प्लेन को एक्सप्लेन करती है। ये जो लाइन यहां से जा रही है इसके सेंटर से, यही लाइन हर क्रिस्टल में देखने को मिलती है जहां पे ट्यूनिंग है, तो इस लाइन को आप ट्विन प्लेन कहोगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन अक्रॉस ए मिरर प्लेन, ऐसा एक प्लेन जिसके अलोंग रिफ्लेक्शन हो, मिरर प्लेन मतलब जिसमें आपके क्रिस्टल सेम दिख रहे हो, जैसे इस केस में देखो ये ऊपर जो डार्क कलर से बना है और नीचे जो व्हाइट है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज में। द एडेड मिरर प्लेन वुड देन बी कॉल्ड ट्विन प्लेन, और इस मिरर इमेज, मिरर प्लेन को ही आप ट्विन प्लेन कहते हो, ठीक है। जैसे यहां पे एक केस है, एग्जांपल के तौर पे यहां देख सकते हो, कंटेक्ट ट्विन इन ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस फेल्सपार का एक मेंबर है, ठीक है, विद ब्रेवोला, ब्रेवोला ट्विन लॉ है, ठीक है। ब्रेविनोला मतलब ये ट्विन के लॉस होते हैं डिफरेंट, जिस प्लेन के अलोंग आपकी ट्यूनिंग, यहाँ पे जो प्लेन है जिसके अलोंग ट्यूनिंग है वो 0021, ठीक है, 0021 का ये इस प्लेन के अलोंग आपकी ट्यूनिंग देखने को ब्रेविनोला में 00 मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्विन प्लेन है उसको बी एक्सिस कट कर रही है 2 यूनिट लेंथ पे और सी एक्सिस भी कट कर रही है 2 यूनिट लेंथ पे, लेकिन ए एक्सिस उस ट्विन प्लेन को कट नहीं कर रही। ट्विन प्लेन समझे, जहां पे दो क्रिस्टल से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो वो आपका ट्विन प्लेन होगा, ठीक है, ट्विन प्लेन होगा। और उस ट्विन प्लेन को जो एक्सिस कट कर रही है तो उसके हिसाब से आप ट्विन लॉ को डिटरमाइन करते हो। इस केस में ब्रेविनो लॉ में 0 to 1 है, मींस ये हुआ ए एक्सिस इस ट्विन प्लेन को कट नहीं कर रही है, बी एक्सिस 2 यूनिट लेंथ पे कट कर रही है, सी एक्सिस 1 यूनिट लेंथ पे कट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्थोक्लेस फेल्सपार है उसमें कंटेक्ट ट्यूनिंग होती है, जहां पे ट्विन डायरेक्टली एक दूसरे के कंटेक्ट में हो, ठीक है। तो इसमें जो ब्रेविनो लॉ के हिसाब से ट्यूनिंग दिखाती है, ठीक है, एज ट्विन प्लेन ब्रेविनो लॉ के हिसाब से। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस और लाइन इन द क्रिस्टल, द एडेड रोटेशन एक्सिस वुड देन बी कॉल्ड ट्विन प्लेन, और ट्विन एक्सिस ट्विन जैसे हमने वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसी देखी थी, वह यहाँ पे ट्विन एक्सिस होती है। इन दो ट्विन क्रिस्टल्स के लॉन्ग ऐसी लाइन ड्रॉ करो जहां से क्रिस्टल को रोटेट करने पे, ठीक है, द एडेड रोटेशन अबाउट एन एक्सिस और लाइन इन द क्रिस्टल, द एडेड रोटेशन एक्सिस वुड देन बी कॉल्ड ट्विन लाइन। तो अगर आप किसी ऐसे लाइन के अलोंग क्रिस्टल को रोटेट करोगे जहां से उसका सेम फॉर्म रिपीट होता हो तो ट्विन क्रिस्टल्स में, तो उसे ट्विन एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से जो दिखाया गया है, यहां पे ये जो एक्सिस है ये ट्विन एक्सिस है। क्या है? ट्विन एक्सिस। जहां से आप रोटेट करोगे तो आपका सेम क्रिस्टल नजर आता है, इस तरफ और इस तरफ मिरर इमेज में जो होंगे, ठीक है। जैसे ये जो क्रिस्टल है ये आपका ऑर्थोक्लेस का है। क्या है? ऑर्थोक्लेस का क्रिस्टल है जिसपे आप ये इस तरह की ये ट्विन एक्सिस को देख सकते हो, ठीक है, और ब्रेविनो लॉ के हिसाब से ट्विन प्लेन को भी देख सकते हो। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्रिस्टल में, ठीक है, इस क्रिस्टल में अगर मैं अगर इस क्रिस्टल में मैं अगर एक्सिस को ड्रॉ करूं, यहां से इस तरफ जो बी एक्सिस है यहां से आएगी बी एक्सिस, यहां से सेंटर से होके आएगी, ठीक है, यहां सेंटर से बी एक्सिस यहां से होके इस तरफ से निकलेगी।
तो बी एक्सिस इस प्लेन को कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेन को, ये एक्चुअली आपका ऑर्थोक्लेस का नहीं, यहाँ से बी एक्सिस यहाँ से नहीं होगी, ये आपकी एक्चुअल में ए एक्सिस यहाँ से जाएगी, बी एक्सिस यहाँ से, ये इस पे हम नहीं दिखा सकते एक्चुअल में, ये जो हमने यहाँ पे ब्रेविनोला है वो इस क्रिस्टल पे देखा है, किस पे, इस क्रिस्टल पे, ठीक है, इस क्रिस्टल में यहाँ से बी एक्सिस जा रही है, इसको कट कर रही है 2 यूनिट लेंथ पे, सी एक्सिस यहाँ से आ रही है, इसको कट कर रही है, लेकिन ई एक्सिस, ए एक्सिस जो है यहाँ से इस तरफ जा रही है, तो ये इस प्लेन के पैरेलल जा रही है, इसलिए ए एक्सिस इसको कट नहीं कर रही है, बी एक्सिस इसको 2 यूनिट लेंथ पे, सी एक्सिस इसको 1 यूनिट लेंथ पे कट कर रही है। लेकिन इस केस में आप ट्विन एक्सिस को दिखा सकते हो, ट्विन एक्सिस आपका यहाँ से जिस केलोंग क्रिस्टल को जब आप रोटेट करोगे तो सेम जो फॉर्म है मिरर इमेज ये रोटेट होगा, सेम फॉर्म रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके ट्विन लॉस। ट्विन लॉस क्या कहते हैं, ट्विन लॉस क्या होते हैं, तो यहां देखिए हम ट्विन लॉस को देखते हैं। ट्विन लॉस आर एक्सप्रेस्ड एज आइदर फॉर्म सिंबल्स टू डिफाइन ट्विन प्लेन्स। ये जो ट्विन लॉस है ये ट्विन प्लेन्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एचकेएल आप जानते हो, एचकेएल सिंबल यूज किया जाता है जहां पे हमारे इंटरसेप्ट्स का पता ना हो। तो अगर आपकी कोई भी ट्विन प्लेन किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो उसके हिसाब से, उस इंटरसेप्शन के हिसाब से आप ट्विन प्लेन को एक्सप्लेन करते हो। और जोन या ट्विन प्लेन या जोन सिंबल, जोन मतलब जहां एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फेसेस जहां पे एक दूसरे मतलब एक साथ हो तो उसे पूरा जोन कहा जाता है। टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्विन एक्सिस, ठीक है, और ट्विन एक्सिस के लॉन्ग, ट्विन एक्सिस की डायरेक्शंस को भी ये दिखाते हैं। मतलब ये वर्ड ट्विन लॉ इज आर एक्सप्रेस्ड एज आइदर ए फॉर्म सिंबल टू डिफाइन ट्विन प्लेन्स। यहां तक आप याद रखोगे, बहुत है, ठीक है। ट्विन लॉस जो है वो उससे एक्सप्रेस किया जाता है, ट्विन लॉस के मदद से आप ट्विन प्लेन्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे प्रीवियस केस में मैंने कहा कि ट्विन लॉ जो है यहाँ पे 0 to 1 है, ठीक है, यहां पे 0 to 1 है। 0 to 1 का मतलब ए एक्सिस इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, बी और सी कर रही है, ठीक है। इसी हिसाब से यहां पे कहा कि ट्विन लॉस आपके ट्विन प्लेन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्विन एक्सिस, और ट्विन एक्सिस की डायरेक्शन को भी डिफाइन करती है, ठीक है। और उसके बाद देखो द सरफेस अलोंग विच लेटिक पॉइंट्स आर शेयर्ड इन ट्विन क्रिस्टल्स आर कॉल्ड कंपोजिशन सरफेस। जहां पे ट्विन इसमें ऐसा एक प्लेन, जिससे इस प्लेन को ट्विन प्लेन भी कहते हैं और इसको कंपोजिशन सरफेस भी कहते हैं। कंपोजिशन सरफेस इसलिए जहां पे आपके स्पेस लेटिक्स जो है, लेटिक पॉइंट जो है शेयर हो रहे हो, जैसे इस प्लेन, इसमें ट्विन प्लेन के लोग हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको कंपोजिशन प्लेन भी कहा जाता है। जहां एक ट्विन दूसरे ट्विन के कांटेक्ट में होता है उसको कंपोजिशन प्लेन कहा जाता है। और कंपोजिशन प्लेन और ट्विन प्लेन एक ही उसमें भी हो सकता है, जैसे इस केस में है, और कंपोजिशन प्लेन और ट्विन प्लेन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये आपका कंपोजिशन प्लेन है जहां पे दो क्रिस्टल्स एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये देखो, जहां पे देखो आप ट्विन प्लेन और कंपोजिशन प्लेन टोटली डिफरेंट है। ये आपका कंपोजिशन प्लेन है, ये जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहां पे कंपोजिशन प्लेन यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। जहां ये डार्क कलर और व्हाइट कलर का जो क्रिस्टल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इन्हें कंपोजिशन प्लेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिशन प्लेन्स। तो कंपोजिशन प्लेन और ट्विन प्लेन एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में कंपोजिशन प्लेन भी यहीं पे है, ये जो बीच में ये ऊपर वाला ये जो डोम शेप है और नीचे वाला जो डोम शेप है, जहां पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ये अलग अलग ट्विन है। ये एक अलग ट्विन क्रिस्टल है, ये नीचे वाला एक अलग क्रिस्टल है। ये दोनों इस लाइन के लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो ये इसका ट्विन प्लेन भी है, कंपोजिशन प्लेन भी है, ठीक है। तो ट्विन लॉ कहता है कि आपका जो ट्विन लॉ है वो किस लिए क्या हमें एक्सप्रेस करता है? ट्विन प्लेन को, ट्विन लॉज जो है ट्विन प्लेन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और ट्विन एक्सिस डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहां आते हैं ट्विन टाइप्स में पहले, ठीक है, फिर हम बाद में जो है ट्विन लॉस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ट्विन टाइप्स को देखेंगे, ट्विनिंग की डिफरेंट टाइप्स को, ठीक है। तो पहला जो टाइप है आपका कंटेक्ट ट्विनिंग है। क्या है? कंटेक्ट ट्विनिंग, ठीक है। कंटेक्ट ट्विनिंग में क्या होता है? कंपोजिशन प्लेन करस्पॉन्ड टू ट्विन प्लेन
या मिरर हैव ए प्लेनर कंपोजिशन सरफेस सेपरेटिंग टू इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही कंपोजिशन प्लेन होता है, जैसे इस केस में मैंने कहा एक ही कंपोजिशन प्लेन या और एक ही ट्विन प्लेन जो आपके दो क्रिस्टल्स को, दो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स को सेपरेट करता है। क्या करता है, सेपरेट। हैव ए प्लेनर कंपोजिशन, क्या है, हैव ए प्लेनर कंपोजिशन सरफेस, एक ही कंपोजिशन सरफेस जो आपके दो क्रिस्टल ट्विन को, दो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स को सेपरेट करता है, तो उसे कंटेक्ट ट्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेक्ट ट्विन। कंटेक्ट ट्विन जिसमें एक ही कंपोजिशन प्लेन हो, जहां पे क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में हो और एक ही ट्विन प्लेन हो। ठीक है, तो उस केस में इसे कंटेक्ट ट्विन कहते हैं। जैसे इस केस में है, यहां पे भी एक ही प्लेन है जिसके अलोंग ये क्रिस्टल सेपरेट हो रहा है एक दूसरे के कांटेक्ट में। यहां पे देखो इस पॉइंट के अलोंग जो है आपके दोनों क्रिस्टल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये एक अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ट्विनिंग में है। ठीक है, ट्विनिंग दिखा रहे हैं, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल है, लेकिन ये जो प्लेन है यहाँ पे जो एरो से मैंने दिखाया है, ये आपका ट्विन, ये आपका जो है कंपोजिशन प्लेन है। ठीक है, क्या है, कंपोजिशन प्लेन। तो इस टाइप की ट्यूनिंग को जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, एक ही सरफेस के अलोंग, एक ही सरफेस के अलोंग अगर आपकी ट्यूनिंग हो तो उसे कंटेक्ट ट्यूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेक्ट ट्यूनिंग कहते हैं। यहां पे एक ही प्लेन के अलोंग। लेकिन अगर आप पेनिट्रेशन ट्यूनिंग में देखते हो तो यहां पे एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया, यहां पे इस केस में जो दिखाया, यहां पे एक क्रिस्टल, ये जो डार्क कलर का क्रिस्टल है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, ये एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे कंटेक्ट ट्यूनिंग में एक दूसरे के डायरेक्ट कंटेक्ट में, कोई पेनिट्रेशन नहीं है, डायरेक्ट कंटेक्ट में है, इसीलिए इसको कंटेक्ट ट्यूनिंग कहा जाता है। और यहां पे एक दूसरे पे पेनिट्रेट कर रहे हैं तो इसको पेनिट्रेशन ट्यूनिंग कहा जाता है। जैसे इस केस में है, इस केस में भी है, इस केस में भी है, एक दूसरे को पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल यहां से पेनिट्रेट करके दूसरे क्रिस्टल में जा रहा है, यहां से, ये पूरा एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का जो क्रिस्टल है वो यहां से है, कहां से, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां और यहां, तो ये एक दूसरे में पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के ट्यूनिंग को पेनिट्रेशन ट्यूनिंग कहा जाता है। कंपोजिशन प्लेन्स आर इरेगुलर, इसमें जो कंपोजिशन प्लेन्स है वो इरेगुलर होते हैं, यहां रेगुलर होते हैं। ठीक है, पहले वाले केस में रेगुलर होते हैं, एक ही कंपोजिशन प्लेन होता है। ठीक है, फॉर्म बाय रोटेशनल ट्यूनिंग एक्सिस ऑपरेशन, ये जो ट्यूनिंग है वो रोटेशन ट्यूनिंग की वजह से बनती है। ड्यूरिंग ट्यूनिंग ये रोटेट होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें पेनिट्रेशन ट्यूनिंग आती है, या यूं कहो एक्सिस स्ट्रेस की वजह से भी ये पेनिट्रेशन ट्यूनिंग बनती है। ठीक है, फिर देखिए मल्टीपल ट्यूनिंग या पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग भी कहते हैं, मल्टीपल ट्यूनिंग कहते हैं। मल्टीपल ट्यूनिंग में क्या होता है, बहुत सारे ट्विन प्लेन्स दिखाते हैं, एक ही ट्विन प्लेन नहीं है, बहुत सारे जो एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, इसे पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल ट्यूनिंग में इसमें है पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग, पॉलीसिंथेटिक ट्विन्स। पॉलीसिंथेटिक ट्विन्स वेयर कंपोजिशन प्लेन्स आर पैरेलल, जहां पे कंपोजिशन जो प्लेन है, जहां पे क्रिस्टल एक दूसरे के कांटेक्ट में, उसे कंपोजिशन प्लेन कहते हैं। जहां पे कंपोजिशन प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो, यहां जैसे ये देखो, ये फेल्सपार जैसे मिनरल्स दिखाते हैं। ठीक है, अल्बाइट, अल्बाइट आपके फेल्सपार का ही एक मेंबर है। ठीक है, यहां पे एक कैल्साइट भी दिखाता है, इस तरह का क्रिस्टल पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग जैसे हम यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ये ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की ट्यूनिंग को पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ये अल्बाइट जैसे क्रिस्टल्स को, तो यहां देखिए आप, यहां ट्यूनिंग को इजीली देख सकते, पैरेलल ट्यूनिंग दिखा रहा है इस तरह। ठीक है, इस टाइप की ट्यूनिंग को पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग भी कहते हैं या पैरेलल ट्यूनिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लिक ट्यूनिंग। क्या है, साइक्लिक ट्विन्स वेयर कंपोजिशन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, जहां पे कंपोजिशन प्लेन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जैसे ये एक ट्विन, ये कंपोजिशन प्लेन है, इसका कंपोजिशन प्लेन यहां से यहां है, इसका कंपोजिशन प्लेन यहां से यहां है, ये अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल्स है जहां पे एक दूसरे के कांटेक्ट में है ये। ठीक है, ये अलग क्रिस्टल है, ये अलग क्रिस्टल है, तो ये जो ट्विन प्लेन जो है यहाँ पे ये एक साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक मतलब सर्कुलर फॉर्म में, जैसे साइकिल की टायर होती है उस फॉर्म में, ये रेडियली बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन प्लेन्स पैरेलल नहीं होते। यहाँ पॉलीसिंथेटिक में सारे कंपोजिशन प्लेन्स पैरेलल होते हैं, इस केस में आपके कंपोजिशन प्लेन्स पैरेलल नहीं होते बल्कि एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए इनको साइक्लिक ट्यून्स भी कहते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं अल्बाइट लॉ में। अल्बाइट लॉ आपका ट्विन लॉ है, पहला लॉ आपका जो हमने ट्विन लॉस देखे उसमें पहला है आपका अल्बाइट लॉ। अल्बाइट लॉ कहा जाता है, अल्बाइट लॉ, ये जो लॉ है वो प्लेजोक्लेस फेल्सपार जैसे मिनरल्स में पाया जाता है। प्लेजोक्लेस इज ए सॉलिड सॉल्यूशन एनोर्थाइट टू अल्बाइट। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि जब हम फेल्सपार पढ़ रहे थे तो उसमें एक सीरीज थी एनोर्थाइट से लेके अल्बाइट तक की सीरीज, जिसमें एनोर्थाइट कैल्शियम रिच होता है और अल्बाइट सोडियम रिच होता है। एक को कैल्सिक कहते हैं, एक को सोडिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो अल्बाइट है, अल्बाइट जैसे जो मिनरल्स, ये प्लेजोक्लेस फेल्सपार का ही एक मेंबर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इट इज वेरी कॉमन टू शो अल्बाइट पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग। पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग है जिसमें पैरेलल ट्यूनिंग पाई जाती है, अल्बाइट ट्यूनिंग। द अल्बाइट ट्विन लॉ इज 0-1-0। अल्बाइट लॉ में क्या है, 0 A B C अगर देखें A B और C, ठीक है, जो तीन आपकी एक्सिस हैं, इन तीन एक्सिस में से ए भी 0 है। ए भी इस ट्विन प्लेन को कट नहीं कर रही है, सी भी कट नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ बी करती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं बी एक्सिस यहां से इस तरफ आ रही है, ठीक है, ए एक्सिस यहां से जा रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ से पीछे उधर की तरफ निकल रही है, ठीक है, और सी एक्सिस यहां ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं ये ट्विन प्लेन है, कौन सा, ये जो है ये ट्विन प्लेन्स है, ठीक है, ये ट्विन प्लेन्स है। तो आपकी बी एक्सिस इसको कट कर रही है, ए इसके पैरेलल जा रही, इन ट्विन प्लेन्स के पैरेलल जा रही ए इसलिए 0 है, ठीक है। बी जो है, बी यहां पे इसको इंटरसेप्ट कर रही है, 1 यूनिट लेंथ पे डिस्टेंस पे आपका इंटरसेप्ट कर रही है, और सी भी इस ट्विन प्लेन के पैरेलल जा रही है। इसीलिए अल्बाइट लॉ में क्या होता है, अल्बाइट लॉ के हिसाब से अगर कहीं पे कोई भी किसी भी ट्विन क्रिस्टल्स में ए एक्सिस 0 हो, बी एक्सिस 1 हो, या बी एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही हो, सी एक्सिस भी इंटरसेप्ट नहीं कर रही हो, तो उस केस में हम उसे अल्बाइट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आपके ट्विन प्लेन से हमें मतलब है, ट्विन प्लेन जो है आपके ट्विन प्लेन को ए एक्सिस कट नहीं कर रही, ए एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही, बी एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही, और सी एक्सिस फिर से इंटरसेप्ट नहीं कर रही, उस केस में हम उसे अल्बाइट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्बाइट लॉ कहते हैं। तो यहां पे देखो, इंडिकेट्स दैट ट्विन मेक ए फॉर्म, द फेसेस आर पैरेलल टू द मिरर प्लेन 0-1-0। तो आपके जो फेसेस है वो पैरेलल है, कौन से फेसेस, ये जो फेसेस हैं वो पैरेलल है 0-1-0, मतलब सिर्फ ए और सी के पैरेलल है और बी को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बी एक्सिस। यहां साफ साफ दैट इज परपेंडिकुलर टू, ये आपके फेस है, क्या है, क्रिस्टल का फेस है ये, ठीक है। क्रिस्टल का फेस जो है आपके बी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सी और ए एक्सिस के पैरेलल है, इन शॉर्ट ये, ठीक है। और ट्विन प्लेन को सेम वैसा ही होगा, ट्विन प्लेन को बी एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है, ए और सी एक्सिस जो इंटरसेप्ट नहीं कर रही, इस केस में हम इसे अल्बाइट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, आप यहां नीचे एक्सपीएल में क्रॉस पोलर, जब आप माइक्रोस्कोप में क्रॉस पोलर एक्सपी में देखते हो तो आपकी इस तरह की ट्यूनिंग नजर आती है, अल्बाइट ट्यूनिंग। क्या, अल्बाइट लॉ के हिसाब से ट्यूनिंग दिखाती है, जिसमें आपकी बी एक्सिस इसको इंटरसेप्ट कर रही है, ए एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और सी एक्सिस भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ आपका अल्बाइट लॉ। तो पेरिक्लाइन लॉ में क्या है, द पेरिक्लाइन लॉ हैज फेस इन जोन अराउंड 0-1-0, इसमें भी 0-1-0 हो, सो बी इज द ट्विन एक्सिस, इसलिए बी जो है आपकी ट्विन एक्सिस है। यहां पे भी अल्बाइट लॉ में बी जो है आपकी ट्विन एक्सिस थी, क्योंकि बी जो है आपके फेस के और आपके ट्विन प्लेन के पैरेलल थी, क्या थी, ट्विन प्लेन के परपेंडिकुलर थी। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, यहां पे इस केस में देखो, यहां पे मैंने कहा कि ये बी एक्सिस है, क्या है, बी एक्सिस जो इसको इंटरसेप्ट कर रही है यहां से, और ट्विन एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ट्विन बी एक्सिस आपके ट्विन प्लेन को, ये जो बीच में जो प्लेन ड्रॉ किया हुआ है ये आपका ट्विन प्लेन है, बी एक्सिस ट्विन प्लेन को इंटरसेप्ट कर रही है, और ट्विन जो एक्सिस है वो इसके क्या है, वो इसके पैरेलल है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है आपकी ट्विन, यहां पे देखो सॉरी, द पेरिक्लेन हैज द फेस इन द जोन ऑफ
around 010, so B is the twin axis, इसलिए B जो है आपकी ट्विन एक्सिस होगी, जहां से आप जो B एक्सिस जो है आपके जो ट्विन प्लेन है उसको इंटरसेप्ट कर रही है, इसलिए आपकी B एक्सिस को ट्विन एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मोनोक्लीन ऑर्थोक्लेस और सेनिडाइन ट्रांसफॉर्मिंग टू माइक्रोक्लीन ऑल KALSI3OA। ठीक है, तो पेरिक्लीन ट्विन यूजुअली ओकर्स इन अल्बाइट ट्विनिंग, पेरिक्लीन जो है यही अल्बाइट ट्विनिंग का ही एक ये माइक्रोक्लीन जो आपका फेल्सपार का एक वो है मेंबर है माइक्रोक्लीन, तो ऐसे मिनरल्स ये दिखाते हैं। देन ए क्रॉस हैश्ड पैटर्न कॉल्ड टार्टन ट्विनिंग डिस्टिंग्विश मोनोक्लीन फ्रॉम द अदर फेल्सपार, तो यहाँ मोनोक्लीन में थोड़ी सी आप अगर देखोगे तो इस तरह क्रॉस हैश्ड पैटर्न में दिखाएगा इस तरह से। ठीक है, क्रॉस हैश पैटर्न मतलब ये हुआ क्योंकि दो डिफरेंट ट्यूनिंग जो है इसमें है तो पैरेलल है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे में क्रॉस हैश हुई है। ठीक है, और माइक्रोक्लीन में ये देखने को मिलती है, इसीलिए बाकी जो फेल्सपार हैं आपके उसमें पैरेलल होगी ऐसे। ठीक है, और बाकी फेल्सपार जो आपके मिनरल्स है और माइक्रोक्लीन जो है उन दोनों में डिस्टिंग्विश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके बाकी जो मिनरल्स है उसमें जो ट्यूनिंग है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी अल्बाइट, लेकिन आपका जो माइक्रोक्लीन ट्यूनिंग है उसमें पेरिक्लाइन ट्यूनिंग जो अल्बाइट का ही एक टाइप है, जिसमें आपके क्रॉस हैश टाइप में इस तरीके से आपको ट्यूनिंग दिखेगी। ठीक है, ये माइक्रोक्लीन है और बाकी जो आपके अल्बाइट जो मिनरल्स ये फेल्सपार के जो मिनरल्स है उसमें डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। बाकी सारे फेल्सपार के जो मिनरल्स है वो अल्बाइट ट्यूनिंग दिखाते हैं, और ये जो पेरिक्लीन जो ट्यूनिंग है वो भी अल्बाइट का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्रॉस हैश टाइप में होगा। क्या होगा? क्रॉस हैश टाइप में होगा, जिसमें जो ट्यूनिंग है वो एक दूसरे के ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे में क्या हुए, ये पेनिट्रेशन ट्यूनिंग नहीं है याद रखना, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एक ये क्रॉस हैश पैटर्न बनाती है। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या कहते हैं पेरिक्लीन और अल्बाइट ट्यूनिंग में, यहां देखो ये है पेरिक्लीन ट्यूनिंग जिसमें आपके यहां से इस तरफ भी आ रही है लाइनिंग और इस तरफ भी जा रही है लाइनिंग। जरा यहां पे देखो इस टाइप, यहां पे ये देख सकते हो आप। तो यहां पे हम देख सकते हैं अल्बाइट ट्यूनिंग और पेरिक्लीन ट्यूनिंग में फर्क क्या है। अल्बाइट ट्यूनिंग भी 010 पे होता है और आपके पेरिक्लीन ट्यूनिंग भी 010 पे होता है। तो आपका अल्बाइट ट्यूनिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है और जो आपकी पेरिक्लीन ट्यूनिंग है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पे दो ट्विन लॉस, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंट तरीके से आपका ये जो ट्विन प्लेन है वो डिफरेंट तरीके से आप इसमें दो अल्बाइट और पेरिक्लीन लॉ में डिफरेंस कर सकते हो। अब जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है उसमें भी ये अल्बाइड लॉ, ट्राइक्लिनिक सिस्टम के जो मिनरल्स हैं वो भी अल्बाइड लॉ दिखाते हैं। ठीक है, अल्बाइड लॉ वो भी दिखाते हैं। आपके मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है, मोनोक्लिनिक सिस्टम के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें जो ट्यूनिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये जो है स्वेल टेल ट्विन आपके मोनोक्लिनिक मिनरल्स दिखाते हैं, जिसमें आपका ट्विन प्लेन जो होगा 100 पे होगा, और आपके मेन बैच ट्विनिंग है जिसकी जो ट्विन लॉ होगा, ट्विन प्लेन होगा वो 001 पे होगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखा है। अब आपने समझा कि ये जो ट्विन प्लेन है उसमें ये जो आपका मिलर इंडिसेस जो दिखाया जा रहा है ये क्यों दिखाया जा रहा है, ये थोड़ी देर पहले जो एक्सिस इस ट्विन को इंटरसेप्ट करती है, इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ट्विन है ये दो क्रिस्टल ट्विन प्लेन यहाँ से ऐसे है, कहाँ से, यहाँ से ऐसे, तो आपकी बी एक्सिस यहाँ से इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल है इस ट्विन प्लेन के। ए एक्सिस यहाँ से इस तरफ जा रही है तो ये ए एक्सिस इसको इंटरसेप्ट कर रही है। सी एक्सिस फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो सी एक्सिस भी इसके पैरेलल है। ये जिप्सम में है, जिप्सम जैसे मिनरल्स में, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्शन है वो ए एक्सिस कर रही है। इस केस में अगर देखो ए एक्सिस यहाँ से इस तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ निकल रही है। आपका जो ट्विन प्लेन है वो यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, तो बी एक्सिस भी ऐसे जा रही है, ए एक्सिस भी इसके पैरेलल जा रही है, लेकिन सी एक्सिस इसको इंटरसेप्ट कर रही है, इसलिए 001 पे ये इंटरसेप्ट हो रहा है। इसको कहते हैं मेन बैच ट्विन, इसको कहते हैं स्वेलो टेल ट्विनिंग। ठीक है, और यहाँ बेविनो ट्विनिंग में लास्ट टाइम हमने देखा, बेविनो ट्विनिंग में यहाँ पे क्या है 2021, यहाँ बी और सी एक्सिस दोनों इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन ए एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही। ए एक्सिस यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये ए एक्सिस इस ट्विन प्लेन के पैरेलल है। क्या है? ट्विन प्लेन के पैरेलल है।
ठीक है, लेकिन बी एक्सिस यहां से इस तरफ आ रही है, तो ये इंटरसेप्ट कर रही है इसको, ठीक है, इस प्लेन को इंटरसेप्ट करती हुई आ रही है। ए और सी एक्सिस जो है वो यहां से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये जो सी एक्सिस भी इंटरसेप्ट कर रही है, इसलिए इस जो ट्विन लॉ है इसका वो है ट्विन लॉ 021 दिखा रहा है। मतलब इस टाइप की जो ट्विनिंग है उसको, जो आपके ट्विन प्लेन को इंटरसेप्ट कर रही हो, एक्सिस बी और सी एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही हो, तो उसे बेविनो लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेविनो लॉ। और नेक्स्ट जो है आपकी जो एक्सिस है 001, ठीक है, 001 इसमें भी ट्विन एक्सिस 001 इसलिए क्योंकि इसमें सी एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है इसको। ट्विन प्लेन कहां पे है इसका? इस टाइप से है, ठीक है, ये आपका ट्विन प्लेन है, ये आपका ट्विन प्लेन जो इंटरसेप्ट कर रहा है। तो बी एक्सिस यहां से इस तरफ आ रही है, कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं कर रही है। ए एक्सिस यहां से जा रही है, ए एक्सिस भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ सी एक्सिस कर रही है। तो इसको कहते हैं कर्ल्सबर्ग इंटरपेनिट्रेशन ट्विनिंग कहते हैं। यहां पे मैन बेस में और इसमें दोनों का ट्विन लॉ सेम है, ट्विन जो एक्सिस वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ट्विन प्लेन है 001, यहाँ पे भी 001, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है। एक चीज याद रखना, इसमें मेन बेस में पेनिट्रेशन नहीं है, आपके कर्ल्सबर्ग में पेनिट्रेशन है। ये जो ट्विनिंग है इसमें कर्ल्सबर्ग इंटर पेनिट्रेशन ट्विनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये मोनोक्लिनिक सिस्टम में इस तरह की ट्विनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखोगे, ऑर्थोरोम्बिक में आपकी क्या कहते हैं, जो ट्विन प्लेन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ट्विन प्लेन होगा कुछ इस तरीके से। साइक्लिक दिखाते हैं, ये जो ऑर्थोरोम्बिक के मिनरल्स है वो साइक्लिक ट्विनिंग भी दिखाते हैं, कंटेक्ट ट्विनिंग भी दिखाते हैं। और इसमें जो ट्विन प्लेन होगा 110, ए और बी दोनों इंटरसेप्ट कर रही है, सिर्फ सी नहीं कर रही है, सी इसके पैरेलल आ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। इसलिए ट्विन प्लेन जो आप देख पा रहे हो यहां से ऊपर की तरफ जो लाइंस आ रही है ये आपकी ट्विन प्लेन। बी भी इसको इंटरसेप्ट कर रही है, यहां बीच में से इंटरसेप्ट करके आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरफ गया हुआ है, बी इसको इंटरसेप्ट कर रही है, ए भी इसको इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसलिए 110। साइक्लिक में क्या है, साइक्लिक में ए और बी इंटरसेप्ट कर रही है, सी नहीं कर रही है, ठीक है, सी इसके पैरेलल जा रही है, सी ऊपर से डायरेक्टली इसके नीचे जाती है ऐसे, ए और बी यहां से और यहां से आती है, ठीक है। इस वजह से इसको इंटरसेप्ट करती है, कहीं ना कहीं सी एक्सिस इसको इंटरसेप्ट नहीं करती। यहां पे देखो क्रिसोसाइट में क्या है, ये एरागोनाइट है, ये क्रिसोसाइट है, ये दोनों एरागोनाइट मिनरल के नाम है। ये क्रिसोसाइट मिनरल है जो ऑर्थोरोम्बिक इसमें क्रिस्टलाइज होते हैं, इसमें भी 110, ठीक है। यहां पे देखो इसमें ये जो आपका पेनिट्रेटिव टाइप में भी होता है आपके ऑर्थोरोम्बिक में, जिसका स्ट्रोरोलाइट कहते हैं, ठीक है, या स्यूडो ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं। अगर ये है आपके कंटेक्ट या साइक्लिक ट्यूनिंग, ऊपर वाले जो अभी तक जो हमने देखे वो साइक्लिक या कंटेक्ट ट्यूनिंग वाले हैं। अगर आपका ऑर्थोरोम्बिक में पेनिट्रेशन ट्यूनिंग है तो उसका जो ट्विन प्लेन है वो टोटली डिफरेंट होगा। उसमें जो ट्विन प्लेन होगा वो 031 पे होगा। 031 मतलब ए एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, बी 3 यूनिट डिस्टेंस पे कर रही है और सी 1 यूनिट डिस्टेंस पे कर रही है। और उसके बाद पेनिट्रेशन इस तरह भी हो सकता है, इसे पेनिट्रेटिव स्ट्रोरोलाइट, इसको 231। कभी कभार ऑर्थोरोम्बिक में पेनिट्रेशन ट्यूनिंग ऐसे होती है कि ए बी सी तीनों एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है। जैसे ऊपर से सी एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये इसको यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, ए भी इंटरसेप्ट कर रही है, बी भी इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है। यहाँ पे ए इंटरसेप्ट नहीं कर रही क्योंकि ए यहाँ से इस तरफ पैरेलल जा रही है ट्विन प्लेन्स के, ठीक है। सी और बी करती है, सी ऊपर से आ रही है, बी यहां से आ रही है, तो इसको इन ट्विन प्लेन्स को इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। ए कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ए इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो ये हुए आपके ऑर्थोरोम्बिक में जो ट्विन प्लेन से वो है आपके 110 और आपके साइक्लिक, और उसमें ए और बी एक्सिस इंटरसेप्ट करती है, और पेनिट्रेटिव में ए बी और सी करती है, और में भी कुछ केसेस में पेनिट्रेटिव में आपके स्टेरोलाइट जैसे मिनरल्स में ए बी सी तीनों एक्सिस जो है ट्विन प्लेन के, जो ट्विन प्लेन है वो ए बी सी तीनों के लॉन्ग होगा, ट्विन प्लेन को इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल सिस्टम में क्या है, टेट्रागोनल सिस्टम में आपका जो ट्विन लॉ होगा कैसिटेराइड जैसे मिनरल्स में 011 होगा, 011 ब्यूटाइल में भी होगा, मतलब ये ए एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, बी और सी कर रही है, ठीक है। ए यहां से ऐसे जाएगी, ठीक है, ए यहां से इस तरफ से जाएगी, ठीक है, और बी और सी ऊपर से और यहां से आएगी, ठीक, यहां से आएगी बी, तो बी को ये कहीं ना कहीं जाके ये बी यहां से यहां निकलेगी, तो ये आगे जाके अगर हम, ये हमारा ट्विन प्लेन है, ठीक है,
ट्विन प्लेन, तो आगे अगर बढ़ा दें ट्विन प्लेन को तो ये इंटरसेप्ट करेगी बी को भी, कहीं ना कहीं करेगी, लेकिन ए के पैरेलल जाएगी, क्योंकि ट्विन प्लेन इस प्लेन में जा रहा है, तो ए को ये इस पोर्शन में ये इंटरसेप्ट नहीं करेगी टेट्रागोनल सिस्टम में। हेक्सागोनल सिस्टम में आपके जो ट्विन प्लेन्स होंगे वो कॉमनली 1 0 1 1 2 पे होंगे, मतलब आपकी ए एक्सिस A1 एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, A2 भी इंटरसेप्ट कर रही है, A3 कर रही है और C एक्सिस भी इंटरसेप्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे इस केस में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैल्साइट जैसे जो मिनरल्स है उसमें 0001 0001 मतलब C एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जो एक्सिस आ रही है वो इस प्लेन पे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। इसमें भी C इंटरसेप्ट कर रही है, C इंटरसेप्ट कर रही है, B यहाँ से A यहाँ से इस तरफ जाएगी, B यहाँ से इस तरफ जाएगी, तो B और A इंटरसेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 0 1 1 2 0 1 1 2 मतलब A1 इंटरसेप्ट नहीं कर रही, A2 इंटरसेप्ट कर रही, A3 का नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट कर रहे हैं और C एक्सिस ऊपर से नीचे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका इसमें 0 1 1 2 पे भी हो सकता है। और क्वार्ट्ज जैसे जो मिनरल्स जो हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम में जो क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स हैं वो जो है ब्राजील ट्विन दिखाते हैं, इसको कहते हैं ब्राजील ट्विन। 1 1 2 0 मतलब 3 एक्सिस A1 A2 A3 इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन C एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही कहीं पे भी। ये ट्विन प्लेन से इसके डिफरेंट ट्विन प्लेन्स क्वार्ट्ज के, यहाँ पे C एक्सिस के लॉन्ग ट्विन प्लेन को इंटरसेप्शन नहीं होता है, ठीक है। ट्विन प्लेन को C एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं कर रही, बाकी जो A1 A2 A3 है वो कट इंटरसेप्ट कर रही। तो अगर इस तरह की ट्विन लॉस अगर आपके दिखाते हैं इस तरह के इंटरसेप्शन, तो उसे ब्राजील ट्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजील ट्विन। तो यहाँ पे आपके डॉल्फिन ट्विन भी हो सकता है जहां पे सिर्फ C एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही हो, A1 A2 A3 इंटरसेप्ट न कर रही हो, ठीक है, उसे डॉल्फिन कहते हैं। जापान ट्विन कहते हैं जहां पे चारों की चारों एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही हो, ठीक है, और A3 और C एक्सिस जो है आपकी 2 यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहे हो, तो उसे जापान ट्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान ट्विन। उसके बाद आइसोमेट्रिक जो आपके क्यूबिक सिस्टम के जो मिनरल्स हैं उनकी अगर बात करें तो ये पेनिट्रेटिव ट्विन, और यहां पे देखो आप इसमें जो ट्विन प्लेन है वो आपके स्पेनल जैसे मिनरल्स, ठीक है, स्पेनल जैसे मिनरल्स में जो ट्विन क्यूबिक सिस्टम के मिनरल्स है, जैसे आपको ये अगर व्हाइट कलर को ही देखोगे तो ये क्यूब जैसा दिखता है। अगर इस तरह के इस क्रिस्टल, ये पायराइड, ये जो फ्लोराइड जैसे क्रिस्टल्स हैं उसमें ये जो डार्क कलर को अगर लोगे, मैंने जैसे ये कर्सर को देखो, यहां से यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर उसके पीछे से होके यहाँ, तो ये क्यूब है। ये जो डार्क कलर का जो आपको दिख रहा है ये एक अलग क्यूब है, और व्हाइट कलर को जो है वो एक अलग क्यूब है जो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं। तो यहाँ पे जो ट्विन एक्सिस, ट्विन प्लेन जो होगा 1 1 1 मतलब तीनों की तीनों एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये पेनिट्रेटिव टाइप ट्विन दिखा रहा है आपका आइसोमेट्रिक सिस्टम, फ्लोराइड जैसे मिनरल्स जो क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं। तो इसमें जो आपकी ट्विन लॉ होगा वो ट्विन जो प्लेन होगा 1 1 1 के लॉन्ग के होगा, ठीक है। और पायराइड जैसे मिनरल, जैसे यहां आप देख सकते हो, ये जो यहां देखा आपने फ्लोराइड, ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्रिस्टल है जहां पे क्यूबिक क्रिस्टल से एक दूसरे में इंटरसेप्ट कर, ये पेनिट्रेट करते हैं। एक्चुअल में ये अलग अलग क्रिस्टल से एक दूसरे में पेनिट्रेट किए हुए हैं। तो इसमें जो ट्विन लॉ होगा वो 1 1 1 होगा, ये ट्विन प्लेन, ठीक है। और पायराइड जैसे मिनरल्स में आपका जो ट्विन प्लेन होगा वो 0 0 1 होगा, मीन्स आपके ए बी इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, A1 A2 इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं, A3 इसको इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इंटरसेप्ट कर रही है, बाकी जो दो एक्सिस है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रही। ये आपके आइसोमेट्रिक सिस्टम का हुआ, ठीक है। जैसे यहां पे देखो आपका कंपोजिशन प्लेन एक्चुअली होता क्या है आपके, नोट एटम्स इन कंपोजिशन प्लेन्स आर प्लेन्स, नोट एटम्स इन कंपोजिशन प्लेन कॉमन टू ईच ट्विन, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोजिशन प्लेन के लो, ये जो बीच में आपको देख पा रहे हो, बीच में जो आपकी पिंक कलर की जो लाइन है, सॉरी पिंक कलर की जो लाइन है, सॉरी यहां जो पिंक कलर की ये जो लाइन है यहाँ पे इस पोर्शन पे,
यहां से जो बीच में जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, ब्लू कलर की जो लाइन यहां से निकल रही है, इसके अलोंग ये आपका कंपोजिशन प्लेन है। यहां पे देखो ये एक स्पेस, ये पॉइंट है, लेटिक पॉइंट है, ये इस तरफ वाला लेटिक पॉइंट है, ये इस तरफ वाला लेटिक पॉइंट है। तो ये आपस में, ये जो आयन्स है आपस में बाउंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाउंडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो क्रिस्टल बन रही है, ये इस कंपोजिशन प्लेन के अलोंग, ये जो ट्विन प्लेन है इसके अलोंग ये सेपरेट हो रहे हैं, दो अलग अलग ट्विन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पे, कंपोजिशन प्लेन जो ये एरागोनाइट ट्विन है, एरागोनाइट ट्विन मतलब एक मिनरल है एरागोनाइट, उस पे ट्यूनिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ट्यूनिंग होती है वो इस तरह होती है, दोनों क्रिस्टल्स में लेटिक पॉइंट जो है वो शेयर होते हैं, मतलब आयन जो है वो शेयर होते हैं, ठीक है। Although aragonite is a orthorhombic, एक्चुअल में ऑर्थोरोम्बिक है, द ट्विन लुक्स हेक्सागोनल, लेकिन जो ट्यूनिंग नजर आ रही है वो हेक्सागोनल आ रही है, ड्यू टू 120 डिग्री ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन की जो ट्यूनिंग है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्चुअल में आपके ट्यूनिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, जहां पे आपके लेटिक पॉइंट जो है आपस में शेयर होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो क्रिस्टल की इस तरफ वाला जो ट्विन प्लेन है और इस तरफ जो ट्विन प्लेन है, वो एक दूसरे के सिमेट्री को जो है वो अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ट्विन ऑपरेशन इज ए सिमेट्री ऑपरेशन विच रिलेट्स टू 2 और मोर पार्ट्स, ट्विन मिरर, या ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्विन ऑपरेशन सिमेट्री को कहा जाता है, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट करती है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एग्जांपल जिप्सम, फिश टेल, ये सारी चीजें। रोटेशन क्या होता है, यूजुअली 180 अलोंग एन एक्सिस कॉमन टू बोथ ट्विन एक्सिस, नॉर्मल और पैरेलल ट्विन। कर्ल्सबर्ग ट्यूनिंग, जहां से रोटेशन का मतलब 180 डिग्री पे जब आप रोटेट करते हो तो उसे रोटेशन कहा जाता है, ट्विन एक्सिस के अलोंग जब आप रोटेट करते हो, ठीक है। तो इन्वर्जन कहा जाता है, ट्विन सेंटर को इन्वर्जन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन, ट्विन प्लेन को रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। कुछ टर्म्स जो आपकी इसमें यूज की गई है उसके बारे में कह रहा है। रिफ्लेक्शन ट्विन प्लेन को भी कहा जाता है। रोटेशन अगर आप 120 डिग्री पे जो ट्विन एक्सिस है उसके अलोंग मिनरल को रोटेट करते हो तो ट्विन एक्सिस कहा जाता है, और इन्वर्जन ट्विन सेंटर को कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ट्विन कलरफुल ट्विन्स दिखाए गए हैं जो अभी तक आपने देखे थे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोरोलाइट ट्विन आप देख सकते हो, यहाँ पायरोहाइड्राइड ट्विन, कर्ल्सबर्ग ट्यूनिंग, फ्लोराइड ट्यूनिंग, यहाँ पे इस तरफ जो कंटेक्ट ट्यूनिंग में ऑक्टाहेड्रल ट्यूनिंग, यहाँ पे कैल्साइट ट्यूनिंग, यहाँ पे जापान ट्यूनिंग, क्वार्ट्ज में जापान ट्यूनिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे क्रिसोबिराइल जिसको ये साइक्लिक ट्यूनिंग दिखाता है, ठीक है। और स्यूडो हेक्सागोनल ट्यूनिंग, ये देखो यहाँ पे क्या है ट्यूनिंग, ये अलग अलग कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो हेक्सागोनल ट्यूनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कर्ल्सबर्ग ट्यूनिंग, ये क्या कहते हैं आपकी पॉलीसिंथेटिक जो ट्यूनिंग है जिसमें पैरेलल ट्यूनिंग नजर आ रही है आपको, ये आपके पैरेलल ट्यूनिंग है। ये अल्बाइट लॉ के हिसाब से जो ट्यूनिंग दिखाती है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपको हाल फिलहाल पढ़ना नहीं है। तो यहाँ तक आपने जो चीजें देखी मैं एक बार आपको फिर से ये कराता हूं, ठीक है। आपने जो चीजें पढ़ी वो देखी कि ट्यूनिंग क्या होता है, ठीक है। ट्यूनिंग कहा जाता है जब दो क्रिस्टल्स आपस में जो लेटिक पॉइंट है जब उन्हें शेयर करते हैं तो उन्हें ट्विन्स कहा जाता है। ये जो है कैसे बनते हैं, जब आपका क्रिस्टलाइज हो रहा होता है मैग्मा से, जब उसमें जो एक्चुअल जो टेम्परेचर है उससे डिफरेंट टेम्परेचर अगर होगा, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होंगी तो उस केस में आपके ट्विन्स बनते हैं, ठीक है। तो ट्विन जो मैकेनिज्म है वो ट्विन मैकेनिज्म में हमने कहा कि लेटिक पॉइंट शेयर होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा, आपको डायग्राम दिखाया जिसमें आपके लेटिक पॉइंट या आयन्स जो है आपस में शेयर हो रहे हैं, तो उस तरीके से आपके ट्विन्स डेवलप होते हैं जो एक दूसरे की सिमेट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिमेट्री को देखा था कि सिमेट्री में जो एक ट्विन प्लेन होता है, ठीक है, और एक ट्विन एक्सिस होती है। ट्विन प्लेन जहां से आपके क्रिस्टल जो है, जो ट्विन क्रिस्टल से वो आप एक दूसरे के साथ ये क्या कहते हैं कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो उसे ट्विन प्लेन कहते हैं। ट्विन प्लेन जो है कांटेक्ट, ये वो हम उसमें टाइप्स में जाएंगे। एक ट्विन सिमेट्री में क्या होता है, एक ट्विन प्लेन होता है, एक ट्विन एक्सिस होता है। ट्विन प्लेन कहा जाता है, ट्विन प्लेन वो प्लेन होता है जिसके अलोंग आपका क्रिस्टल जो है एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाता हो। मिरर इमेज मतलब आपका क्रिस्टल बीच में से दो ट्विन जो है एक दूसरे से सेपरेट आप कर सकते हो, ठीक है, जहां से
आप अपने क्रिस्टल को या आप ट्विन क्रिस्टल को जो है एक दूसरे के मिरर इमेज में डिवाइड कर सको, वो आपका ट्विन प्लेन होगा। और कंपोजिशन प्लेन भी आता है। कंपोजिशन प्लेन कहा जाता है जहां पे आपके दो क्रिस्टल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, वो आपका कंपोजिशन प्लेन हो, कंपोजिशन प्लेन है, ठीक है। लेकिन ट्विन प्लेन जो है जहां से आप क्रिस्टल को, ट्विन क्रिस्टल को मिरर इमेज में, एक दूसरे के मिरर इमेज में डिवाइड कर सको, उसे आपका ट्विन प्लेन कहा जाता है। यहाँ जो रोटेशन, ये जो एक्सिस है, एक्सिस कहा जाता है कि जहां से आप अपने क्रिस्टल को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर सको और सेम जो क्रिस्टल है वो रोटेट हो, बार बार रोटेट हो, उसे ट्विन एक्सिस कहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन सरफेस हमने अभी कहा, कंपोजिशन सरफेस जहां पे आपके ट्विन जो लेटिक पॉइंट है, जहां पे एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हो और जहां पे दो ट्विन क्रिस्टल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में, वो कंपोजिशन सरफेस भी कहा जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूनिंग में हमने देखा कांटेक्ट ट्यूनिंग, पेनिट्रेशन ट्यूनिंग और मल्टीपल ट्यूनिंग। मल्टीपल ट्यूनिंग में आपके पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग है, साइक्लिक ट्यूनिंग है, ठीक है। और उसके बाद लॉस देखिए, एक अल्बाइड लॉ है जिसमें आपका ट्विन प्लेन 0 1 0 पे होगा, उसे अल्बाइड लॉ कहते हैं, ठीक है। पेरिक्लाइन लॉ कहते हैं जिसमें ये अल्बाइड लॉ का ही, लेकिन यहाँ पे जो आपका होगा वो क्रॉस हैच पैटर्न में होगा। क्रॉस हैच पैटर्न जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में एक नीचे की तरफ जो वाइड लाइन्स आ रही है और इसके क्रॉस में जो वाइड लाइन जा रही है वो है, ठीक है। तो एक को अल्बाइड ये लॉ कहा जाता है, एक को पेरिक्लाइन लॉ कहा जाता है। अल्बाइड लॉ में पैरेलल होती है, पेरिक्लाइन लॉ में एक दूसरे के क्रॉस उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ट्राई क्लिनिक हमने उसके बाद सिस्टम्स को लिया। सिस्टम्स में कौन कौन सी ट्यूनिंग टेस्ट है। ट्राई क्लिनिक सिस्टम में आपकी 0 1 0 पे प्लेन पे जो है ट्विन एक्सिस होता है, ट्विन प्लेन होता है सॉरी, जहां पे बी एक्सिस इसको इंटरसेक्ट करती है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में 1 0 0 पे भी होता है, 0 1 0 पे भी होता है, 0 2 1 पे भी होता है, 0 0 1 पे भी होता है। स्वेलो टेल ट्विन भी कहते हैं, मैन बेस ट्विन भी कहते हैं, ब्रेविनो ट्विन कहते हैं, एक को कार्लसबर्ग ट्यूनिंग कहते हैं। ये चीजें हमने देखी, ठीक है। ये होगा आपका, इसके नाम जो दिए जाते हैं वो इसके ये जो ट्विन प्लेन है उसके हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। ये स्वेल टेल में, स्वेलो टेल ट्विन में 1 0 0 पे ट्विन प्लेन होगा, मैन बेस ट्विन में 0 0 1 पे होगा, ब्रेविनो ट्विन में 0 2 1 पे होगा और आपके कार्लसबर्ग इंटरपेनिट्रेशन ट्विन में 0 0 1 पे होगा, ठीक है। ये मोनोक्लिनिक सिस्टम में जो क्रिस्टल ट्विन जो प्लेन्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में जो ट्यूनिंग होती है, ट्विन प्लेन्स होते हैं वो 1 1 0 पे होता है, कंटेक्ट और साइक्लिक ट्विन में, ठीक है। और पेनिट्रेशन ट्विन में डिफरेंट होगा कंटेक्ट और ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में क्रिस्टल जो है वो साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो कंटेक्ट और ट्विन और साइक्लिक में 1 1 0 और 1 1 0 पे दोनों पे होगा। ये कंटेक्ट और साइक्लिक में 1 1 0 पे ट्विन प्लेन होगा और पेनिट्रेशन में आपका 0 3 1 और 2 3 1 पे भी होगा। पेनिट्रेशन में आपकी तीनों एक्सिस इंटरसेप्ट कर सकती है, ठीक है। और टेट्रागोनल में 0 1 1 पे होगा, ठीक है, 0 1 1 पे टेट्रागोनल सिस्टम में। फिर हेक्सागोनल जो सिस्टम है उसमें हमने देखा 0 0 1 और इसमें 1 1 2 2 पे भी होगा, ठीक है। 0 0 0 0 1 पे भी होगा, 0 1 1 2 0 पे भी होगा, ठीक है। 0 1 1 2 पे भी होगा और इसमें 1 1 2 2 पे भी होगा। इसको ब्राजील ट्विन कहते हैं अगर 1 1 2 0 पे होगा। अगर 0 0 0 1 पे होगा तो डॉफिन ट्विन कहते हैं। अगर 1 1 2 2 प्लेन पे अगर आपका ट्विन प्लेन होगा तो उसे जापान ट्विन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्विन आइसोमेट्रिक सिस्टम में देखो, आइसोमेट्रिक सिस्टम में फ्लोराइड और पाइराइड में हमने देखा, फ्लोराइड और पाइराइड में, जिसमें अगर आपका पाइराइड फ्लोराइड यहाँ पे आपका दिखाया गया, ये आपका फ्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है। तो इसमें 1 1 1 पे होगा, मतलब A1 A2 A3 तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं आपके ट्विन प्लेन को। यहाँ पे जो होगा आपका पाइराइड में वो 0 0 1 पे होगा, सिर्फ C एक्सिस इंटरसेक्ट करती है आपकी ट्विन प्लेन को, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ट्यूनिंग जो है आपके लेटिक पॉइंट जो शेयर होते हैं वो कैसे शेयर होते हैं, वो यहाँ पे इस डायग्राम पे आप देख सकते हो। ये हुआ आपका ट्यूनिंग और ट्यूनिंग के लॉस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।